नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों, विजय लक्ष्मी पंडित थे, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, देहरादून में, मुंबई में। तो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखा है? तो दोस्तों, द लाइफ ट्री अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? साथियों, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो साथियों, 88 तारामंडल हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो दोस्तों, 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन केरल में होते हैं। केरल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों, क्या आपको पता है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, दूसरा स्थान है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? साथियों, क्या आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है?
तो साथियों वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? साथियों क्या आपको पता है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल में, सिक्किम में, मेघालय में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। 24 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों क्या आपको पता है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? साथियों क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो दोस्तों कुत्ता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है केरल, सिक्किम, असम, तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मलेरिया की बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मलेरिया की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? तो साथियों मलेरिया की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व विरासत दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों 18 अप्रैल को मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीबी की बीमारी किससे होती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टीबी की बीमारी इनमें से किससे होती है? तो दोस्तों बैक्टीरिया से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? तो दोस्तों पेरियार नदी केरल में बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों लाइकेन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों पंचायत सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नर्मदा और ताप्ती नदी क्यों डेल्टा नहीं बनाती हैं। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी क्यों डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो साथियों नर्मदा और ताप्ती नदी इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि वो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चट्टानों में गर्म व तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चट्टानों में गर्म व तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश को वनों का देश कहा जाता है। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों कांगो को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। तो दोस्तों मकाऊ में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। साथियों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब आधिकारिक रूप से अपनाया। साथियों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देश की सबसे बड़ी धूप घड़ी कौन सी है। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी धूप घड़ी सम्राट यंत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना किस देश में हुई। तो साथियों विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना स्वीडन में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहरों से सिंचाई के मामले में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहरों से सिंचाई के मामले में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों नहरों से सिंचाई के मामले में भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस क्षेत्र में विशिष्ट माने जाते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर योजना में विशिष्ट माने जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपनिषदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो साथियों उपनिषदों को वेदांत नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज गति से किस माध्यम में संचरित होती है। तो दोस्तों ध्वनि सबसे तेज इस्पात में संचरित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो साथियों पंजाब में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व का मोती नाम से किस देश को जाना जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि पूर्व का मोती नाम से किस देश को जाना जाता है? भारत को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, म्यांमार को। तो दोस्तों पूर्व का मोती नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है? तो दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों अकबर के शासन काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहां से शुरू हुआ था? तो साथियों 10 मई मेरठ में शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? साथियों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो साथियों भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेंसिल में प्रयुक्त शीशा किसका बना होता है? तो साथियों पेंसिल में प्रयुक्त शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों केंद्रीय खनन संस्थान धनबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पायरिया किससे संबंधित बीमारी है? तो दोस्तों पायरिया दांत से संबंधित बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शरीर में रक्त का शोधन किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों शरीर में रक्त का शोधन किडनी के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। टिटनेस किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों टिटनेस बैक्टीरिया जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पम्पास कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।